ये है कलंदरिया चौक और ऊपर जा रहा है नया नाजाबाद का फ्लाईओवर ब्रिज और उल्टे हाथ पर रास्ता जा रहा है नुसरत बुटीक। आता हूँ, ये देखें नाले के ऊपर कमरा। कभी आपने देखा है? नहीं देखा ना। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे राइट साइड पर ये रहा ना। बाउंड्रियों पर और एक्स्ट्रा जो गैलियाँ बनाई गई हैं उन पर लगे हुए थे, अभी तक निशानात लगे हुए हैं और मशीन की आमद का इंतज़ार है। मैंने आपसे कहा था ना, कराची में अगर काम करने हैं तो फिर जनाब ये सिक्योरिटी गार्ड सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब ये है कलंदरिया चौक और ऊपर जा रहा है नया नाजाबाद का फ्लाईओवर ब्रिज और उल्टे हाथ पर रास्ता जा रहा है नुसरत भुट्टो कॉलोनी। और ये सीधा रास्ता जो जा रहा है वो अंडा मोड़ की तरफ जा रहा है और उससे पहले शादमान टाउन। और जो ट्रैफिक राइट साइड से आ रहा है सामने से सकी हसन से। तो चलिए जनाब, आज हम आपको चल के दिखाते हैं जहाँ पर लाल निशानात लगाए गए थे वहाँ पर अब क्या हुआ। मेरे ये उल्टे हाथ पर जो है नॉर्थ कराची सेक्टर 7D का इलाका लगता है और सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं सकी हसन का कब्रिस्तान है और जिसकी बाउंड्री वगैरह बनाई गई है। यहाँ पर इस रोड की हालत ज़ार आप देख लें, ये बिल्कुल लेवल किया गया है लेकिन अभी तक इस पर रोड कारपेटिंग का अमल नहीं किया गया। यहाँ पर सीवरेज की लाइनों का जो काम था वो किया गया है। तो डस्ट बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी जनाब। चले जी, शादमान सेक्टर 14B का इलाका देखते हैं और वहाँ पर जो निशानात लगाए थे वहाँ पर क्या इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई कि नहीं हुई। तकरीबन 10-15 दिन से ऊपर हो चुका है टाइम। निशानात लगाए गए थे और 3 दिन का टाइम दिया गया था और उसके बाद क्या सूरत हाल है चल के देखते हैं। रोडों की हालत दार आपके सामने है। ये रोड कब बनेगा कुछ नहीं पता। ये सीधा रास्ता अंडा मोड़ की तरफ जा रहा है और सीधे हाथ पर हम टर्न लेते हैं और तो उल्टे हाथ पर शादमान सेक्टर 14B शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये जो निशानात लगाए गए थे और वो निशानात बाउंड्रियों पर और एक्स्ट्रा जो गैलियाँ बनाई गई हैं उन पर लगे हुए थे, अभी तक निशानात लगे हुए हैं और मशीन की आमद का इंतज़ार है। अब वो मशीन कब आती है क्या फ़िलहाल कुछ नहीं पता। हाँ, ये ज़रा कुछ मालूमात हुई है कि अभी फ़ंड की कमी है जिसकी वजह से अभी ये मंसूबा मेरा ख़्याल में थोड़ा लेट होगा। ये पूरा रोड बनाया जाएगा और मेरे राइट साइड पर ये जो नाला चल रहा है ना जनाब, इस नाले को ख़त्म करके नए सिरे से नाला बनाया जाएगा, फिर रोड भी चौड़ा किया जाएगा। तो निशानात अपनी जगह पर मौजूद हैं जनाब। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें नाले के ऊपर कमरा। कभी आपने देखा है? नहीं देखा ना। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे राइट साइड पर ये रहा नाले के ऊपर कमरा बना हुआ है। ये देखा आपने? तो ये कराची है, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। चलें जी, निशानात अपनी जगह मौजूद है। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हमसे कह रहे थे नदीम भाई इधर की एक अपडेट दें, क्या हुआ, इंकरेजमेंट ड्राइव हुई कि नहीं हुई। तो जनाब अभी फ़िलहाल कोई इंकरेजमेंट ड्राइव नहीं हुई है और जो कुछ मालूमात हमें मालूम हुई है कि अभी फ़ंड रिलीज़ होंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये काम स्टार्ट होगा। निशानात तो बहुत तेज़ी के साथ लगा दिए गए थे, अब काम थोड़ा डिले होगा। सारी फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट है, ये तमाम इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया जाएगा और इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ये है और आज हम आपको थोड़ा बहुत इलाका दिखाते हैं सेक्टर 14B शादमान टाउन का। तो मेरे ख़्याल में यहीं से बाइक मोड़ लेते हैं, यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं, कुछ गलियाँ मकानात और इलाका भी आपको दिखाते चलें। बड़ा वीआईपी इलाका हुआ करता था किसी ज़माने में जनाब ये इलाका भी, और अभी भी है, लेकिन बहुत सी जगहों पर रोडों की हालत ज़ार बहुत बुरी है। मेरे राइट साइड पर आप बेंगलोस देख रहे हैं। ये तमाम बेंगलोस जो है वो 400 गज़ पर मुश्तमिल है। उसके सामने खूबसूरत पार्क और साथ में ये रोडों की टूट फूट भी नज़र आ रही होगी आपको।
काफ़ी चौड़ा रोड है। मैंने आपसे कहा था ना, कराची में अगर काम करने हैं तो फिर जनाब जंगी बुनियादों पर काम होने चाहिए। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर और उसकी हालत ज़ार आपके सामने है। किसी भी इलाके में चले जाएं, सीवरेज के मसाइल, पानी के मसाइल, रोड टूट फूट का शिकार, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब शुक्र है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर काम स्टार्ट हुआ है, जैसे फेटलबी एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद और नाज़ाबाद 3 नंबर, इन इलाकों में काम होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा जनाब, मेरे उल्टे हाथ पर आ गई शादमान की सबसे जामा मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद शादमान टाउन की। यहाँ से उल्टे हाथ पर टर्न लेते हैं। रोड देखें ना, कितना वीआईपी इलाका है। रोड काफ़ी चौड़े चौड़े रोड है इधर, लेकिन इन रोडों की भी हालत इदारा आपके सामने है। अच्छा जनाब, इस इलाके में 120 कैटेगरी के भी मकानात मौजूद हैं। 400 गज़ 500 गज़ पर भी मुश्तमिल है। काफ़ी अच्छा इलाका है। और अब जो है इलाके की हालत ज़ार आप खुद देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। कि सामने काफ़ी मशहूर ऑक्सफोर्ड स्कूल आ गया। यहाँ से राइट साइड पर टर्न लेते हैं। ये देखें ना, कचरे के अंबार लगे हुए हैं। देखा आपने, कचरा उठाने वाले कोई नहीं। और ये रोडों की सूरत हाल देखें आप। और ये सामने कमर्शियल पट्टी आ गई शादमान की। यहाँ से उल्टे हाथ पर टर्न लेके कुछ गलियाँ आपको दिखाते हैं जो 120 गज़ की कैटेगरी है। सीधा रास्ता अंडा मोड़ की तरफ चला जाएगा। तो हमने उल्टे हाथ पर टर्न लिया और ये कैटेगरी शुरू हो गई है, 120 गज़ की कैटेगरी। ये सिक्योरिटी गार्ड सो रहे हैं। ये इलाका लोड शेडिंग से फ्री है, यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। और पानी का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो ज़रा सही तौर पर कमर्शियल बता सकते हैं। हमने सोचा आपको थोड़ा शादमान सेक्टर 14B का भी विज़िट कराया जाए। इससे पहले जो हमने वीडियो दिखाई थी तो उसमें लोगों ने कहा था कि नदीम भाई थोड़ा गलियां भी दिखा देते। तो आज हमने सोचा जब अपडेट देने आए हैं तो क्यों ना आपको अंदर का इलाका भी दिखा दिया जाए। और ये देखें रोड, घर कितने अच्छे बने हुए हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर रिहायशी, टोटल रिहायशी इलाका है। कोई फ्लैट वगैरह यहाँ पर हमें नज़र नहीं आएंगे। जो कमर्शियल पट्टी है वहाँ पर तो फ्लैट मिलेंगे आपको। देखिए ना आप, सीवरेज का प्रॉब्लम और रोडों का प्रॉब्लम। काफ़ी पुरसुकून इलाका है और शाम का टाइम है, तकरीबन 5:15 बजे का, और सन्नाटा हुआ है। ये सीधा रोड दोबारा उसी तरफ निकलेगा, सकीसन की तरफ। तो जनाब ये इलाका है शादमान सेक्टर 14B और उसकी गलियां। बैरियर भी लगे हुए हैं जनाब, कुछ गलियों में सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं। कहीं से भी हमें रोड जो है वो बिल्कुल सही सलामत नज़र नहीं आई। जगह जगह गड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह टूट फूट का शिकार। और यही हाल पूरे कराची का है। देखिए जी, वो जो हमने आपको नाले पर कमरा बनता हुआ दिखाया था वो बिल्कुल सामने आ गया। तो हम उसी की जगह पर वापस आ गए हैं। चले जी, वापस इसी रोड पर चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर लाल निशानात तो लगा दिए गए थे, 17 फीट जगह चाहिए। और ये तमाम गैलियाँ गैर कानूनी बनी हुई हैं। और
को अब कब डिमोलिश किया जाएगा। जब निशानात लगाए जा रहे थे तो उस वक्त 3 दिन का नोटिस दिया गया था और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हमें नज़र नहीं आई इंक्रोचमेंट के हवाले से। अब यहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव कब होती है इसका कुछ नहीं पता। चले जी, यहाँ पर ये देखें ना, ये हालत ज़ार है, सीवरेज का पानी है और कौवे बेचारे यही पानी पीने पर मजबूर हैं जनाब। ये देखें आप, लोगों ने काफ़ी हद तक आगे की तरफ गैलियाँ बनाई हुई हैं, आधे से ज़्यादा तो रोड ही घेरा हुआ ही है। जब ये गैलियाँ बन रही होती हैं उस वक्त इदारे पता नहीं कहाँ होते हैं। शुरू में ही अगर रोक दिया जाए तो फिर ये मसाइल पैदा ना हो। शादमान का नाला इसको नए सिरे से बनाया जाएगा और यहाँ पर दोनों तरफ रोड भी नए सिरे से बनेंगी और उससे पहले ये इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी। अच्छा जनाब, ये थी एक ताज़ा तरीन अपडेट और कुछ स्ट्रीट व्यू हमने आपको दिखाई, शादमान सेक्टर 14B की कुछ गलियाँ। यहाँ हम अपनी वीडियो का एंड करेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो वक्त मुनासिब समझें, जो नए आए हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।